और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अगर बिहार के पुलिस प्रशासन पर उनका नियंत्रण नहीं है, वो राज्य की जनता को सिक्योरिटी देने में विफल है, तो नैतिक आधार से अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कई घटनाओं में अफसरशाही जो है अब नीतीश के इशारे पर काम नहीं करती, बल्कि नीतीश जी अफसरशाही के इशारे पर काम कर रहे हैं। गठबंधन की सरकार बनती है तो मीडिया और राजनेताओं के भाग द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके जंगल राज थे, लेकिन आज तो साबित हो रहा है कि बिहार के अंदर जो जदयू और भाजपा की सरकार है, वास्तव में जो है बिहार के अंदर जंगल राज कायम कर दिया है। और इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी को पुलिस प्रशासन पर अब कोई नियंत्रण नहीं है, बुढ़े हो गए हैं, अब उनको नित्य क्रिया करने में भी कठिनाइयां आ रही है। ऐसी अवस्था में राजकाज से अपने को उनको अलग कर लेना चाहिए। इसी में बिहार की जनता की भलाई है। राजद के कुछ एक्स नेता लगातार महागठबंधन के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं सारण लोकसभा की हार का, इसका क्या है? मैं आपको बतला दूं, सारण और महाराजगंज के अंदर जो हार हुई है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों में दम नहीं है। छपरा सारण लोकसभा से पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्री चंद्रिका प्रसाद राय जी की हार जो है 1,30,000 के मतों से लगभग से हुई थी। छपरा विधानसभा में भी लगभग 47,000 से राजद जो है उक्त चुनाव में हारा था। ये तमाम तथ्यों के विश्लेषण के बाद जो एक्स या निष्कासित लीडर जो आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों में दम नहीं है। चूंकि छपरा में 47,000 इस विधानसभा में पिछले चुनाव में राजद की हार हुई थी, लेकिन इस बार महज 13,000 से राजद डिफीट हुआ है। 36,000 वोटों का वृद्धि हुई है, 34,000 वोटों का वृद्धि हुई है। महज 11,000 वोटों से हम हारे हैं सारा लोकसभा। महाराजगंज के अंदर 2,30,000 से राजद गठबंधन की वहां हार हुई थी, लेकिन 2024 के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो महज 1,02,000 से हार हुई। ये बात बतलाता है कि जिनके वजह से पिछड़ा दलित अकलियत मतदाता, पिछड़ी जाति के लोग, दलित जाति के लोग जिस उम्मीदवार के चलते राजद गठबंधन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, आज उनके राजद द्वारा बाहर किए जाने के बाद से या राजद द्वारा गठबंधन के कैंडिडेट बदल देने के बाद से महागठबंधन के वोटों में उछाल आया है। और हम समझते हैं कि सारण की राजनीति में ये उछाल मील का पत्थर साबित होगा। राजद गठबंधन, इंडिया गठबंधन सारण के अंदर मजबूती से उभर रहा है। जो कुछ कोर कसर रह गया था उसको हम लोग समय के साथ दुरुस्त कर लेंगे। कुछ नेताओं का नाम आ रहा है सोशल मीडिया पर, खुलेआम फोटो और वायरल हो जाता है, और कुछ नेता पर, पूर्व मंत्री राजद पर आरोप लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? मैं एक लाइन में बात बोलता हूँ, महागठबंधन के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जिस संवेदनशीलता के साथ महाराजगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज के अंदर काम किए हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूं। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो विरोधी लोग हैं और बिना कोई कारण के कई नेताओं पर दोषारोपण करके इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता कुछ ही दिनों में इस बात को, इस षड्यंत्र को समझ गए हैं। अब उनको माकूल जवाब मिल रहा है। हार के कई कारण हो सकते हैं और हार के एक आध कोई कारण नहीं होता है। हार के सैकड़ों कारण होते हैं और जीत के भी सैकड़ों कारण होते हैं। व्यक्ति में उतनी क्षमता नहीं ये किसी को जिता दे, और व्यक्ति में उतनी कोई क्षमता नहीं ये किसी को हरा दे। समीकरण से हार होती है, समीकरण से जीत होती है, और परिस्थितियां के कई कारण हार और जीत के आधार बनते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो ये लंचना, जो आरोप का दौर जो चल रहा है, इसके पीछे इंडिया के लोगों का कोई हाथ नहीं है, बल्कि एनडीए के लोग, जो जदयू और भाजपा के लोग हैं,
वो राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की मुहिम में लगे हुए हैं। छपरा की जनता जो है आने वाले दिनों में उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। एक नेता आप महागठबंधन के सरकार में थे तो लगातार विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे थे, अब सरकार में है और केंद्र में भी उनकी पार्टी जो जदयू है वो समर्थन दी है, तो क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? चुनाव में हम लोग जो उतनी आशातीत सफलता थी इंडिया गठबंधन के लोगों ने को नहीं मिला, हम 9 सीट 10 सीट पर ही सिमट गए। बिहार की आवाम ने नीतीश कुमार जी और मोदी जी को मैंडेट दिया है। तो ये पहली घटना है 2004 के बाद। 2004 में जब यूपीए 1 था तो मनमोहन सिंह की सरकार बिहार पर डिपेंड थी और बिहार में उस समय आपको याद होगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री रघुवंश बाबू को मिला था। लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थी, रामविलास जी टेलीकॉम मंत्री थे और देवेंद्र प्रसाद यादव जी खाद्य सुरक्षा मंत्री थे। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी का शुरू से ये मांग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हम लोगों ने भी, हमारी पार्टी ने भी और इंडिया गठबंधन के हर एलआई ने भी नरेंद्र मोदी जी से नीतीश जी के नेतृत्व में जाकर मिला था और स्पेशल स्टेटस की विशेष राज्य की दर्जा की मांग की थी। हम लोग आज भी ये आग्रहपूर्ण तरीके से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपके ऊपर सरकार की निर्भरता है और आप चाहें तो बिहार के आवाम को इंसाफ दिला सकते हैं। बिहार को स्टेटस विशेष राज्य का दर्जा आप दिला सकते हैं और विशेष राज्य के दर्जे के साथ बिहार के अंदर लघु कुटीर उद्योग से लेकर बड़े उद्योग की जाल बिछ सकता है। जो हमारे नौजवान गुजरात जाते हैं, जो हमारे नौजवान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जाते हैं, वो नौजवानों को आप बिहार के अंदर काम दे सकते हैं। तो ये काम को नीतीश जी को के ऊपर निर्भर करता है कि नरेंद्र मोदी जी पर कितनी दबाव बनाकर बिहार को इंसाफ दिलाए। और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री इस तरह के जो प्रयास करेंगे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार के अंदर इंडस्ट्री डेवलप हो, नौजवानों को काम मिले, तो पूरा इंडिया गठबंधन नीतीश जी के साथ खड़ा होगा। बिहार के जनता को, बिहार के आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्रीज बनना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, बीमारू राज्य के दर्जा से बिहार को आगे निकलना चाहिए। तो ये तो हम चाहते हैं कि नीतीश जी पर निर्भर ये सरकार है, तो नीतीश जी ये सरकार से हासिल करें, ये बिहार के हित में होगा। हम राजनीति इस मसले पर नहीं करना चाहते। अच्छा, एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो अभी जन स्वराज की बात चल रही है। प्रशांत किशोर एक नई पार्टी लेकर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दोनों गठबंधन को हम हराकर सरकार में आ जाएंगे। कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप उनको? मैं तो एक लाइन में आपको बोलूं, प्रशांत किशोर आरएसएस का बिहार के अंदर एजेंट है। आप लोगों ने देखा कि प्रशांत किशोर जी इंडिया गठबंधन को हराने के लिए कई कुत्सा प्रयास सीवान से लेकर जो है कई जगहों पर किया और भाजपा को मदद करने की उन्होंने पूरी कोशिश की और उससे भी नहीं हुआ। मिड चुनाव में उन्होंने उनके द्वारा यह कहना कि बिहार, हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी गठबंधन 370 से ऊपर आ रहा है, भाजपा को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल रहा है। उनके ये कहने का नियत क्या था? नियत साफ था, मतदाताओं पर मानसिक प्रेशर देना कि जीतेगी तो बीजेपी ही। ये नरेंद्र मोदी कहते थे, भाजपा के लोग कहते थे, लेकिन एग्जिट पोल का सहारा लेकर प्रशांत किशोर जी ने जो बात कही तो ये तो प्रमाणित कर दिया कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बी टीम के रूप में देश के अंदर काम कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सभा में जाते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री के पैर छूकर अभिवादन करते हैं, इसका क्या मतलब? देखिए भाई, तो हम लोग तो खुदे समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी का एज लगभग एक ही है और हम समझते हैं कि नीतीश जी भी जिस समय से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री हुए, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री के लिए कई बार इधर से उधर बदलते रहे। अभी जो स्थिति उनकी है पांव पकड़ने की, कमल छाप का फूल, कमल छाप का निशान लोगों को बीच दिखाने की, नीतीश जी कहीं ना कहीं बीजेपी का ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गए हैं। इरादा उनका भाजपा के साथ रहना नहीं, मजबूरी है भाजपा के साथ।